रिया एक छोटी सी लड़की थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक प्यारा सा खिलौना पिल्ला था जिसका नाम स्नो था। स्नो हमेशा रिया के साथ रहता था। वह उसके साथ खेलती थी, उसे सोने के समय कहानियां सुनाती थी और उसे अपने सबसे बड़े रहस्यों को बताती थी। एक दिन रिया पार्क में खेल रही थी जब वह एक असली पिल्ला को भटकते हुए देखकर हैरान रह गई। पिल्ला छोटा, काला और भूरा था और वह डरकर रो रहा था। रिया को पिल्ला पर दया आई और उसने उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उसने पिल्ला को स्नान कराया, उसे खाना खिलाया और उसे गर्म बिस्तर पर लिटा दिया। रिया को अपने नए दोस्त से बहुत प्यार हो गया। उसने उसे टैमी नाम दिया और वह हर दिन उसके साथ खेलने लगी। स्नो और टैमी जल्द ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ साथ दौड़ते भागते, झपट्टा मारते और एक दूसरे को चिढ़ाते थे। रिया अब अकेली नहीं थी। उसके पास दो सबसे अच्छे दोस्त थे, एक असली और एक खिलौना। वह जानती थी कि वह उन दोनों के साथ हमेशा खुश रहने वाली है। रिया ने सीखा कि दोस्ती कितनी खास चीज होती है। असली हो या खिलौना, दोस्त हमें प्यार, खुशी और समर्थन देते हैं। रवि एक छोटा लड़का था। वह बहुत ही जिज्ञासु और मददगार था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, रवि, घर में सब्जियां खत्म हो गई है। क्या तुम बाजार से कुछ सब्जियां खरीद कर ला सकते हो? रवि ने बहुत खुशी से हाँ कहा। उसने अपनी टोकरी ली और दौड़ते हुए बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में बहुत भीड़ थी। रवि को लोगों के बीच से गुजरते हुए रास्ता बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आखिरकार एक सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसने सब्जी वाले से कहा, मुझे 2 टमाटर, 1 पत्ता गोभी और 1 गाजर चाहिए। सब्जी वाले ने रवि के लिए सब्जियां तौली और उसे एक थैली में रख दी। रवि ने सब्जियों का पैसा दिया और उसे धन्यवाद कहा। फिर वह वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक छोटी सी लड़की को देखा जो रो रही थी। उसने लड़की से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, मेरा खिलौना गिर गया है और मैं उसे नहीं उठा सकती। रवि ने लड़की के खिलौने को उठाया और उसे वापस उसकी गोद में दे दिया। लड़की मुस्कुराई और रवि को धन्यवाद कहा। रवि को बहुत खुशी हुई कि वह लड़की की मदद कर सका। वह अब भी बाजार से सब्जियां ले जा रहा था, लेकिन उसे अब भी बहुत अच्छा लग रहा था। रवि ने सीखा कि दूसरों की मदद करना कितना अच्छा लगता है। उसने यह भी सीखा कि छोटे छोटे काम भी दूसरों के लिए बहुत बड़ा अर्थ रख सकते हैं। जब रवि घर वापस आया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने उसे गले लगाया और कहा, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, रवि। रवि को अपनी माँ के शब्दों से बहुत खुशी हुई। वह जानता था कि उसने सही काम किया था।